जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका आपका अपने भक्ति और ज्ञानवर्धक चैनल पर, जहां आपको नई नई जानकारियां और पौराणिक बातें ग के आधार पर बताई जाती हैं। हम सब माता रानी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमें पूरा ज्ञात नहीं है कि माता रानी का प्राकट्य कहां से हुआ। यहां हम आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और एक ऐसी कथा भी सुनेंगे जिसमें माता रानी के नए असुरों का संहार किया और जिसमें माता रानी का रूप दिखाया गया। जिस माता रानी की हम भक्ति करते हैं, वह माता रानी हमारे धर्म की रक्षा और हमारी सुरक्षा और संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुई। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब सत्य को सहारे की जरूरत होती है, जब बुराई अपनी सीमा पार करने लगती है, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसे पूरी दुनिया मां भगवती के नाम से जानती है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति हैं जो धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। आज हम जानेंगे मां दुर्गा की वह अद्भुत कथा जिसका वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है। आखिर कैसे हुआ मां शक्ति का प्राकट्य और क्यों देवताओं ने मां को जगत की रक्षक माना। प्राचीन समय में जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब महिषासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण तीनों लोकों में भय फैलाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से देवता भी परेशान हो गए। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं के दुख और क्रोध से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। भगवान शिव, भगवान विष्णु और सभी देवताओं की शक्तियां एक साथ मिलकर एक महान प्रकाश में बदल गईं। उसी दिव्य प्रकाश से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि पूरा संसार उनकी शक्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश मां को समर्पित किया। किसी ने मां को अस्त्र दिए, किसी ने आभूषण, किसी ने वाहन और किसी ने विजय का आशीर्वाद दिया। मां सिंह पर सवार होकर अधर्म के विरुद्ध खड़ी हुई। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का संदेश था। देवी महात्म्य हमें यह सिखाता है कि जब बुराई बढ़ती है, तब अच्छाई की शक्ति भी जागृत होती है। महिषासुर हमारे अंदर के अहंकार और गलत विचारों का प्रतीक भी माना जा सकता है। मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पानी चाहिए। मां के हाथों में अस्त्र हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस से करना चाहिए। मां दुर्गा का जन्म हमें यह विश्वास देता है कि कोई भी अंधकार हमेशा नहीं रहता। जहां सच्ची श्रद्धा और धर्म होता है, वहां मां की शक्ति अवश्य साथ होती है। आइए मां से प्रार्थना करें कि वह हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर करें और जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति का प्रकाश भर दें। अगर आप ऐसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ भक्तिपूर्वक जानकारियां मिलती रहेंगी। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो आज के लिए इतना ही। सभी भक्तों को जय माता दी।